तो चलो बच्चों, आई होप कि चीजें बेहतरीन तरीके से आप लोगों को दिख रही होंगी, आवाज भी बेहतरीन तरीके से सुनाई दे रहा होगा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई बिल्कुल शानदार जानदार तरीके से चल रही होगी और बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई कर भी रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं पीछे थंबनेल में, हम लोग मोशन का पार्ट 2 लेकर के आए। मोशन के पार्ट 2 में हम लोग आज बात करने वाले हैं भाई क्वांटिटी के ऊपर। किसके ऊपर बात करने वाले हैं भाई? हम लोग आज बात करने वाले हैं क्वांटिटी के ऊपर। क्वांटिटी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, तो क्या बात करने वाले हैं, कैसे बात करें? देखिए, थोड़ा सा मैं आपको एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। देखिए, एक चीज डिस्कस क्या करना है, डिस्कस ये करना है भाई कि देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो या फिर 12th, कोई भी क्लास हो, वहां पर हम क्या कर रहे हैं कि टॉपिक वाइज वीडियो लेकर के आ रहे हैं। टॉपिक वाइज वीडियो क्यों लेके आ रहे हैं भाई? क्योंकि बहुत बड़े मतलब बच्चों का बहुत ज्यादा टॉपिक कह रहा हूँ कि बहुत बच्चों का ज्यादा डाउट और समस्या कह लें, प्रॉब्लम कह लें, समस्या डाउट तो नहीं कह लें भाई, प्रॉब्लम कह लें। प्रॉब्लम ये है कि सर न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्या करें कैसे करें कुछ समझ नहीं आता। न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आता है, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। टॉपिक वाइज वीडियो मैं इसीलिए लेकर के आ रहा हूँ कि आपके एग्जाम्स में न्यूमेरिकल आने वाला है। तो अब न्यूमेरिकल आपको टॉपिक वाइज, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई टॉपिक यहाँ पर कराया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं आज कराने वाला हूँ आपको भाई एक टॉपिक क्वांटिटी। तो इस क्वांटिटी से रिलेटेड जितने भी टाइप के सवाल बनने वाले हैं इसी टॉपिक वाइज वीडियो में मैं कवर कर देने वाला हूँ। तो समझा रहा हूँ बस इसी के लिए। और जैसे मान लीजिए कि एक फायदा और है आपके पास, जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम के टाइम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम के टाइम में आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आया, जस्ट फॉर एग्जांपल स्पीड और वेलोसिटी में आपको क्या है? प्रॉब्लम आया। स्पीड और वेलोसिटी में प्रॉब्लम आया तो आप कह देंगे स्पीड और वेलोसिटी वाली वीडियो खोलेंगे और देख लेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, काम खत्म। यानी कि आपका जहां पे डाउट था वो डाउट आपका क्लियर हो गया। अब जैसे मान लीजिए पूरा मैं लेके बना दूं एक ही में और खिचड़ी बन जाए सब, तो कहाँ पर आप अपना डाउट क्लियर करने जाएंगे? वीडियो खोल के देखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैंने आपको एक सुविधाजनक मैंने आपके लिए काम किया है। अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए भाई, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं आदेश स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती गाजीपुर में। अब कॉन्सेप्ट मस्ती गाजीपुर का नाम लिया तो इसी से याद आता है भाई कि हमारे कोचिंग का नाम और चैनल का नाम यही है। आप एक काम करेंगे, इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। और चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए आज का हमारा टॉपिक है भाई क्या? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी समझना हमें कि क्वांटिटी क्या होती है। देखिए क्वांटिटी हम उन चीजों को कहेंगे जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं आज तक। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, उससे का मतलब आप गलत मत समझिए, उससे का मतलब आप अपने मम्मी पापा से कितना प्यार करते हैं। तो प्यार करना, कोई कहेगा कि सर मैं बहुत प्यार करता हूं, कोई कहेगा कि सर उतना करता हूं जितना कोई भी अपने मम्मी पापा से नहीं करता होगा। कोई कहेगा सर जितना मेरे मम्मी पापा करते हैं मेरे से मैं भी उतना ही प्यार करता हूँ। कोई कहेगा कि सर बहुत ज्यादा करता हूँ, कोई कहेगा कि सर बहुत ज्यादा करता हूँ। तो कुल मिला के कहने का मतलब आप अपने मम्मी पापा से जो प्यार कर रहे हैं, आप उससे जो प्यार कर रहे हैं, आप इससे जो प्यार कर रहे हैं, आप मेरे से जो प्यार कर रहे हैं, मैं आपसे जो प्यार कर रहा हूँ, इन सभी प्यार को, या फिर कोई किसी पर गुस्सा कर रहा है, कोई किसी से इरिटेट हो रहा है, कोई किसी से नाराज हो रहा है, तो इन सभी चीजों को नापा नहीं जा सकता। तो इसका मतलब कि वो सारी की सारी चीजें क्वांटिटी नहीं है। कहने का मतलब फीलिंग्स तो क्वांटिटी नहीं होती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्टाइलस का लेंथ क्या है, तो आप कहेंगे कि सर 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जो भी कहेंगे। तो आप मेरे को बताइए क्या मैं इस स्टाइलस को नाप सकता हूँ, नहीं नाप सकता हूँ? तो आप कहेंगे कि हाँ जी नाप सकते हैं। तो क्वांटिटी का मतलब कि मैं इस स्टाइलस की लेंथ को नाप पा रहा हूँ। तो अगर मैं पूछूं कि सर मैं आपसे पूछूं कि मैं अगर इस लेंथ को नाप पा रहा हूँ, किसी भी चीज को मैं लेंथ को नाप सकता हूँ, किसी भी चीज की लेंथ को नाप सकता हूँ, तो ये जो लेंथ होगा भाई हमारा क्या होगा? क्वांटिटी होगा। आई होप कि चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी, वो भी क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी, क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी। ठीक है भाई, तो चलिए समझिए। कहने का मतलब कि मैं लेंथ नाप पा रहा हूँ, मैं किसी के बॉटल का वॉल्यूम नाप सकता हूँ कि किसी के बॉटल में कितना पानी आ सकता है, मैं किसी का स्पीड नाप सकता हूँ, मैं किसी का डिस्टेंस नाप सकता हूँ कि कितना कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया है,
बोलिए, समझ रहे हैं मेरी बातों को? मतलब मैं जिन जिन चीजों को नाप सकता हूँ, मैं जिन जिन चीजों को नाप सकता हूँ, मैं टेम्परेचर नाप सकता हूँ, ठीक है। तो जिन चीजों को नाप सकता हूँ उसको हम क्या कहते हैं भाई? क्वांटिटी कहते हैं। और ये जो क्वांटिटी होती है दो टाइप की होती है, और ये जो क्वांटिटी होती है दो टाइप की होती है। पहली होती है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। आई होप ये पूरे यूट्यूब पर आप लोगों को इतना ही करा देने के बाद और इसके डेफिनेशंस रटवा दिए जाते हैं कि स्केलर क्वांटिटी उसको कहा जाता है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी उसको कहा जाता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो मैं कहूंगा कि सबर कीजिए, आपको आप आज के बाद कभी भी कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं कि स्केलर क्वांटिटी किसको कहा जाएगा और वेक्टर क्वांटिटी किसको कहा जाएगा। आइए मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ आपसे। सबसे पहले तो मैं आपको क्वांटिटी के बारे में बात करना चाहूंगा कि मैं अभी बात करूंगा आपसे क्वांटिटी के बारे में। देखिए, जनरली या बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर कोई भी क्वांटिटी है, क्या है भाई? अगर कोई भी क्वांटिटी है तो उसके पास अभी तक हमेशा दो चीजें देखने के लिए मिली। क्या दो चीजें देखने के लिए मिली? सबसे पहली चीज कि उसके पास मैग्नीट्यूड देखने के लिए मिला है। क्या देखने के लिए मिला है? मैग्नीट्यूड देखने के लिए मिला है। अभी मैं समझाता हूँ क्या होता है, अभी मैं समझाता हूँ क्या होता है मैग्नीट्यूड। और दूसरी चीज ये देखने के लिए मिला है कि उसके पास भाई उसका खुद का यूनिट होता है। तो पहला चीज हमने देखा कि उसके पास उसका मैग्नीट्यूड है, दूसरा चीज हमने देखा कि उसके पास उसका यूनिट है। सर ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो आइए देखिए ये मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैंने क्या कहा? मैं अभी तक किसी का लेंथ नाप सकता हूँ, किसी का कि कोई कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैं डिस्टेंस नाप सकता हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? डिस्टेंस नाप सकते हैं ना कि कितना कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया है, उसका डिस्टेंस मैंने नापा। तो जहां पर मैंने यहाँ पर नापा कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई एथलीट है, उसने 5 किलोमीटर रनिंग किया, यानी कि मैंने उसका डिस्टेंस मेजर किया कि वो कितना रनिंग किया है उसने। तो 5 किलोमीटर जहां पर मैंने मेजर किया, इस 5 किलोमीटर में ये जो 5 आपको दिख रहा है, कौन 5 भाई? ये जो 5 आपको दिख रहा है, ये जो 5 आपको दिख रहा है, ये 5 यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, 5 यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपको दिख रहा है, ये उस क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड हो जाता है। वो उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हो जाता है। जैसे कोई भी क्वांटिटी हुआ, जैसे 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 मैंने कह दिया कि आज का टेम्परेचर भाई 37 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रहा होगा। यही न्यूमेरिकल वैल्यू तो मैग्नीट्यूड है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि किसी भी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो आप कहेंगे सर उस क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू ही हमारा मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? क्या होता है? उस क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू ही हमारा मैग्नीट्यूड होगा। उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड वो होगा जो 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 भाई जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसे ही तो हम क्या कहेंगे? उस न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। उस न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। अब देखिए इस 5 किलोमीटर को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं ये लिख सकता हूँ? 5 किलोमीटर को मैं लिख सकता हूँ 5000 मीटर। यहाँ पर मैंने मैग्नीट्यूड तो चेंज करा, लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने यूनिट भी चेंज किया है। ये यूनिट बोलते हैं इसको। जिस फिजिकल मतलब किसी भी क्वांटिटी को जिस चीज में हम नापते हैं, यहाँ पर मैंने किलोमीटर में नापा, यहाँ पर मैंने मीटर में नापा, मैं इसको सेंटीमीटर में भी नाप सकता था, मैं इसको फुट में भी नाप सकता था, मैं इसको डेकामीटर में भी नाप सकता था, मैं इसको डेसीमीटर में भी नाप सकता था। यानी कि किसी भी लेंथ को मैं अलग अलग यूनिट में नाप सकता हूं। तो यूनिट आई होप समझ गए होंगे कि जिस मैग्नीट्यूड नंबर के साथ अगर कोई चीज लग रही है तो उसको यूनिट कहते हैं। यूनिट कहते हैं। तो किसी भी क्वांटिटी के पास ये दो चीज तो हमेशा रहेगी ही रहेगी भाई। ये किसी भी क्वांटिटी के पास ये दो चीज तो हमेशा रहेगी ही रहेगी। गेटिंग समझ गए ना? समझ गए होंगे मेरी बात को। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई चलो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि देखिए ये आप है, कौन है भाई? कौन है? आइए मैं अगर आपसे कहता हूँ कि ये देखिए ये आप है, आप ये है एक दिन, ठीक है जी। एक दिन का मतलब मैं मान लेता हूँ कि ये मंडे का दिन है, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि यही वो आप हैं, ये आप ही हैं, और ये भाई ट्यूसडे का दिन है। यहाँ पर मैंने माना कि आप ही हैं
और ये दिन है भाई वेडनेसडे का। देखिए ये मत सोचिएगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ, बकवास नहीं कर रहा हूँ। इसी चीज की हेल्प से आपको समझा दूंगा कि इसके क्वांटिटी क्या होता है। आइए देखिए कैसे, टी इज डी ए वाई। देखिए मैंने क्या किया, या फिर मान लीजिए कि ये आपका दोस्त है। इस दोस्त को हमने क्या किया, कि हम लोगों के पास भाई दो पत्थर है। एक पत्थर ए जो हम लोग के पास है 10 ग्राम का, और दूसरा पत्थर बी जो हम लोगों के पास है 5 ग्राम का। मैं अगर कहूं कि पहले दिन मैंने इसको इसके लेफ्ट साइड से इसको मैंने 10 ग्राम का पत्थर दिया, और आपने इसको राइट साइड से 5 ग्राम का पत्थर दिया। 10 ग्राम 5 ग्राम। बताइए आप कि टोटल इसके पास कितना ग्राम पत्थर होगा। तो आप कहेंगे सर कितना बच्चों वाला सवाल पूछ रहे हो, 15 ग्राम तो इसके पास टोटल पत्थर होगा। मतलब कितना वेट होगा यहाँ पर, मतलब कितना वजन होगा इसके पत्थर का। फिर मैंने कहा कि मैं यहाँ पर इसको दूसरे दिन यानी ट्यूसडे के दिन 10 ग्राम पत्थर मैं ऊपर से दे रहा हूँ, और आप क्या करेंगे भाई कि इसको आप इस बार लेफ्ट से 5 ग्राम पत्थर दे रहे हैं। तो बोलिए अब यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर कि इसके पास कितना वजन हुआ पत्थर का। तो आप कहेंगे सर कितना बच्चों वाली बात कर रहे हो, सर यहाँ पर भी तो 15 ग्राम का ही वजन होगा। सेम उसी तरीके से दूसरी जगह पर भी आप आइए, तीसरी जगह पर आप आइए। अब मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पर करा रहा हूँ कि एक बार मैंने 10 ग्राम का पत्थर दिया और आपने 5 ग्राम का पत्थर दिया, तो बताइए इसके पास टोटल कितना वजन। बताइए। मैंने आपको कोई नहीं बताया कि यहाँ पर मैंने लेफ्ट राइट से दिया, यहाँ पर मैंने ऊपर से और साइड से दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा हूँ। अब मैं बस बता रहा हूँ कि इसको मैंने बस दिया 10 ग्राम का पत्थर, फिर मैंने इसको दिया 5 ग्राम का पत्थर। तो आप भी बताएंगे भैया सर यहाँ पर भी तो एकदम बिल्कुल नॉर्मल सी तो बात है, यहाँ पर भी इसके पास अगर डायरेक्शन से क्या फर्क पड़ता है कि हम इसको कोई पत्थर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। बस हमने इसको पत्थर दिया और इसके पास टोटल बताया, तो टोटल इसके पास कितना हो गया, तो टोटल हो गया इसके पास। देखिए अभी मैं समझा नहीं रहा हूँ, अभी मैंने बस एक केस स्टडी समझाया है। अभी मैंने आपसे एक केस स्टडी समझाया है कि टोटल इसके पास कितने कितने पत्थर होंगे। अब मैं ठीक अगला चीज आपको समझाने जा रहा हूँ कि जैसे आप समझिए कि आपके पास कोई वुडन ब्लॉक है, और आप जानते होंगे कि अगर कोई फोर्स किसी पर लगाता है तो फोर्स को हम नापते हैं किसमें, वेरी गुड न्यूटन में, वेरी गुड न्यूटन में नापते हैं। तो मैंने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और आपने इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। किधर से लगाया भाई, लेफ्ट से राइट साइड में आपने इस पर फोर्स लगाया। तो आप मेरे को बताओ कि इसका मोशन कहाँ होगा भाई। तो आप कहेंगे सर इसका मोशन तो राइट साइड में हो जाएगा, इसका मोशन तो राइट साइड में हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं ये वही वुडन ब्लॉक है, इस पर मैंने फोर्स लगाया इस बार 10 न्यूटन का राइट से, और लेफ्ट साइड से आपने लगाया 5 न्यूटन का फोर्स। मैंने राइट से लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, आपने लेफ्ट से लगाया 5 न्यूटन का फोर्स। बताइए इस ऑब्जेक्ट का मोशन किधर होगा, तो सर आप कहेंगे भैया कि सर इसका मोशन तो सर ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा। क्यों लेफ्ट साइड में हो जाएगा, क्योंकि सर यहाँ पर राइट साइड से ज्यादा फोर्स लगाया जा रहा है, लेफ्ट साइड से कम फोर्स लगाया जा रहा है। तो जिधर से ज्यादा फोर्स लगेगा ये ऑब्जेक्ट तो उसी का असर इस पर होगा ना। बोलिए भाई, तो होगा ऐसा। तो आप कहेंगे हाँ जी सर ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर वही वुडन ब्लॉक है, इस बार मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। बताइए इस पर किधर का मोशन होगा। बताइए वुडन ब्लॉक, ये जो वुडन ब्लॉक है लकड़ी का टुकड़ा है, किधर मोशन करेगा। तो आप में से शायद कुछ लोग कहेंगे कि सर कैसे बताएं, आपने तो बताया ही नहीं कि इधर से आपने फोर्स लगाया कि इधर से आपने फोर्स लगाया कि ऊपर से आपने फोर्स लगाया कि नीचे से आपने फोर्स लगाया। आपने तो सर बताया ही नहीं। तो देखिए ये जो मैं कहा हूं कि मैं यहाँ पर एक क्वांटिटी इस्तेमाल किया है, मैंने फोर्स, जो आपको डायरेक्शन मैंने चेंज किया तो आपको फर्क पड़ा। कैसे फर्क पड़ा, देखिए
डायरेक्शन मैंने दोनों फोर्स कहाँ से लगाया, लेफ्ट साइड से लगा दिया, तो इस लकड़ी के टुकड़े का मोशन हुआ राइट साइड में। मैंने एक फोर्स लगा दिया इधर साइड से, एक फोर्स लगा दिया इधर साइड से, तो इसका मोशन हुआ लेफ्ट साइड से। अगर मैं इस 10 न्यूटन के फोर्स को इधर से लगा देता और 5 न्यूटन के फोर्स को इधर से लगा देता, तो इसका मोशन हो जाता राइट साइड में, यानी कि डायरेक्शन का फर्क पड़ता, दोनों ही फोर्स के डायरेक्शन का फर्क पड़ता। यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्शन ही नहीं बताया, तो हम लोगों के पास जवाब ही नहीं था कि इसका मोशन किधर होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ समझ रहे हो। तो हम तो क्या है कि हमने तो यहाँ पर पता, हम यहाँ पर बता ही नहीं पाते कि सर यहाँ पर इसका मोशन किधर होगा। समझ रहे हो ना। तो चलिए अब आप मेरे को देखिए, अब हम चलते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन पर स्केलर क्वांटिटी के। तो स्केलर क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी भाई देखिए, आप जानते हैं कि क्वांटिटी तो लगभग सभी क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट तो होता ही होता है। यानी कि स्केलर क्वांटिटी हो, यानी कि स्केलर क्वांटिटी हो या फिर वेक्टर क्वांटिटी हो, दोनों के पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही। बोलो भाई, दोनों के पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही। आप कहेंगे हाँ जी सर होगा ही, लेकिन इस स्केलर क्वांटिटी के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पर मास का एग्जांपल लेके दिखाया आपको, था कि मैंने 5 ग्राम वाला, 10 ग्राम वाला, 10 ग्राम मास वाला, 5 ग्राम मास वाला मैंने पत्थर लिया, पॉकेट में दे रहा था आपके दोस्त के। मंडे को दिया, ट्यूसडे को दिया, वेडनेसडे को दिया, यानी कि हमने डायरेक्शन चेंज करता रहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा कि कितने ग्राम का हम पत्थर किस डायरेक्शन से दे रहे हैं। ओवरऑल टोटल उसके पास कुल मिलाकर के 15 ग्राम का क्या हो रहा था, 15 ग्राम का क्या रहा था, 15 ग्राम का आ रहा था हमारे पास टोटल मास। तो मास हो, टाइम हो, डिस्टेंस को तो हम लोग अगली क्लास में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सब एग्जांपल्स हैं इसके स्केलर क्वांटिटी के। अब हम चलते हैं एक बार वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर। तो ये देखिए, क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, लेकिन ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसके पास डायरेक्शन भी होता है। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, उसको हम क्या कहेंगे भाई, उसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल में वेट कहेंगे, सर यहाँ पर आपने मास बोला, यहाँ पर आपने वेट बोला, क्या सर दोनों में अंतर है? हाँ, बहुत ज्यादा अंतर है। जैसे अगर मुझे किसी का मास और वेट निकालना है तो मैं इसके बारे में काफी डिटेल में आगे बात करने वाला हूँ। डिटेल में तो अभी मैं सिर्फ एग्जांपल के बारे में बता सकता हूँ। जैसे मुझे आप अभी तक अपना वेट नापे होंगे, किसी भी चीज को आपने नापा है तो उसका वेट नापा है, ठीक है ना। वेइंग मशीन पर हम नापते हैं कि कितना किलो लेके आना है, वो हम वेट नापते हैं, मास नहीं। मास और वेट में हम लोग काफी डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में। चलिए भाई, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी भी इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और फोर्स का तो मैंने एग्जांपल दे दिया कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन से हमें फर्क पड़ता है। ठीक है ना जी। आई होप की चीजें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो बस एक काम करिए, तो आप अगर अभी तक पहला पार्ट दूसरा पार्ट दोनों आपने देख लिया, तो बस आपको एक काम करना है, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर देना भाई, और अपना कमेंट जरूर शेयर कर देना। और एक भाई का मैं कमेंट देख रहा हूँ, भाई क्या तुमने लगा रखा है, अजीब सा कमेंट करते हो तुम। ठीक है। तो मतलब उसके भाई का कमेंट ये है कि जीएफ बटन लाइक, सर मेरी जीएफ छोड़िए, हटाइए, क्या ही मैं बात करूं उसके बारे में, तो हटाइए। तो क्या है कि इस शेयर बटन के मतलब शेयर योर थॉट्स अपने कमेंट्स में, आपको जो भी लगा कि क्लास कैसी रही, जो भी है आप उसको जरूर कमेंट में लिख देना। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना भाई, ताकि अगर मैं यहाँ पे चला जाऊं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपका एजुकेशन तो बिल्कुल फ्री कर दूंगा भाई। सिर्फ और सिर्फ YouTube पर इतने बढ़िया कंटेंट क्लास दे दूंगा कि आपको किसी भी YouTube चैनल या फिर किसी भी बढ़िया से बढ़िया कोचिंग की आपको पेड क्लासेस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी की सारी चीजें, नोट्स हों, डेली लेक्चर्स हों, और मतलब डीपीपी जो कुछ भी होता है, सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर आपको फ्री में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो बस मेरे को यहाँ तक पहुँचना है। मैं अपने टारगेट तक पहुंचूंगा तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मतलब सब चीजें आपको लोगों को फ्री में कराने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई करते रहिए।